हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे लेसन जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए गए, जिसकी वजह से हम अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते हैं और लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर ये लाइफ लेसन आपने सीख लिए तो डेफिनेटली आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं अपनी लाइफ में। तो स्कूल ने हमें सिखाया क्या है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्कूल ने हमें सिखाया है बस चीज़ों को मेमोराइज़ करना, रटना, चीज़ें बस किस तरीके से याद कर लें, अच्छे मार्क्स ले आएँ और एग्ज़ाम में पास हो जाएं और डिग्री ले लें और उसके बाद एक छोटी मोटी जॉब कर लें। बस इतना ही हमें स्कूल ने सिखाया है। इसके अलावा हमें स्कूल ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिखाई है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको जान के आप भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो हमें स्कूल ने नहीं सिखाई, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी लाइफ में हमें आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है, वो है प्लानिंग। अगर हम अपनी लाइफ में प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, कहाँ जाना है, कैसे हमें रहना है, अगर वो हमारे माइंड में नहीं होगा तो वो चीज़ हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें कौन सी स्किल सीखनी है, किस में हमारा इंटरेस्ट है और किस स्किल से हम आगे चल के पैसा कमाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे और इन रिटर्न हम उस पैसे को कमाकर अपनी लाइफ को किस तरीके से हमें आगे ले जाना है। एक पूरी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए इन एडवांस। जैसे एक आर्किटेक्ट अगर उसको एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके पास पहले उसका मॉडल होना चाहिए बिल्डिंग का कि वो किस तरीके से बनेगी, तभी वो वैसी बिल्डिंग बना पाता है ना। अगर उसके पास कोई मॉडल ही नहीं हो तो वो कहीं भी रूम बना देगा, कहीं भी विंडो बना देगा, तो उसके बाद पता नहीं क्या निकल के सामने आएगा। ऐसी हमारी लाइफ के साथ है। अगर हम कुछ सोचेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं करेंगे हमें कैसा चाहिए, तो लाइफ में ऐसा ही होगा कि कुछ भी निकल के सामने आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर हमने प्लानिंग करके चले कि हमें ऐसी लाइफ क्रिएट करनी है तो हम वही सब चीज़ें करेंगे जो उस लाइफ की तरफ हमें लेके जाएगी। तो इस तरीके से हम एक अपनी बेस्ट लाइफ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलें। तो दूसरा लेसन जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया वो है मैनेजिंग इमोशंस, कि अपने इमोशंस को हमें कैसे मैनेज करना है। हमें ये सिखाया ही नहीं गया। हमें ये नहीं सिखाया गया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है। जब हमारे सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हम उसमें कैसे डील करें। अगर लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमें अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि ये जो एंगर होता है, ये जो स्ट्रेस होता है, ये जब सारे इमोशंस होते हैं, अगर हम इसे अच्छे से मैनेज करके नहीं चलते तो ये हमारी हेल्थ को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं बाय द टाइम। अगर हम रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस लेते रहे तो हमारी लाइफ में आगे चल के हम सिर्फ हेल्थ इश्यूज ही फेस करेंगे। तो कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, कैसे अगर रिजेक्शन मिले हमें, फेलियर मिले हमें लाइफ में, तो कैसे अपनी इमोशंस को मैनेज करते हुए चीज़ों को सही करना है बाय द टाइम, वो सब अगर हमें आता हो तो हम डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे जाकर अपनी एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया वो ये है कि फेलियर एंड रिजेक्शन, इन सबको कैसे हैंडल करना है। देखो, जो फेलियर है उसको हमें ऐसा सिखाया गया मतलब अगर फेल हो गए लाइफ में तो आपकी लाइफ ख़त्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर एक फीडबैक होता है, उस फीडबैक से हम समझते हैं कि हमने जो किया वो शायद ठीक नहीं था या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमें उसको कैसे इम्प्रूव करके अब फाइनली उसको एग्जिस्टेंस में लाना है। तो इस तरीके से फेलियर को एज अ फीडबैक लेना होता है, जबकि हमें कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि फेलियर होने के बावजूद ही आगे लोग बढ़ते हैं। मतलब फेल होकर हम सीख कर ही आगे बढ़ते हैं, तो फेल होना बुरी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ रिजेक्शन, अगर आपको एज अ पर्सन कोई रिजेक्ट कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं या आपकी वैल्यू नहीं है या आप अट्रैक्टिव नहीं है, जबकि इसका मतलब ये है कि उस इंसान के लिए मे बी आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। जबकि हमने क्या सीखा है कि किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, इट मीन्स कि हमारी जो है वो सेल्फ वर्थी नहीं है, हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम समझ जाएं कि दूसरे अगर हमें रिजेक्ट भी कर रहे हैं, हमें फेलियर भी देखना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी अगर हम कंसिस्टेंसी से, प्लानिंग से, सोच विचार के आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर पाएंगे अपने लिए। चौथी बात जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई वो है कि हाउ मनी वर्क्स, कि मनी काम कैसे करता है। हमें बस इतना सिखाया गया कि कॉलेज में रट के डिग्री ले लेनी है, उसके बाद कोई जॉब पकड़ लेनी है, बस पैसा कमाना है और ज़िंदगी चलानी है। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो थोड़ी से पैसों वाली जॉब, क्या हम उससे अपनी ज़िंदगी को पार कर सकते हैं क्या, इतने कम पैसे में? जबकि ज़िंदगी में इतने खर्चे हैं, हमें आगे कुछ अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करना है।
तो हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि टाइम के रहते हमें एक अपना मनी का प्लान बना लेना चाहिए बेसिकली, और कैसे सिर्फ हमें मनी के लिए काम नहीं करना है, मतलब हम काम करें हमें पैसा मिले ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि हम जो मनी कमाएं उसको भी हम काम पे लगाएं और वो मनी भी हमारे लिए पैसा कमाएं, सो दैट हम जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएं। ये नहीं कि सिर्फ हम जिंदगी भर मेहनत 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 करते रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय ना करें। तो मनी कैसे काम करता है, मनी से कैसे बिना मनी के कैसे पैसा कमाएं, फिर उस मनी को आगे काम पर कैसे लगाएं, सो दैट हम एक वेल्थ क्रिएट कर पाएं। तो ये चीज़ हमें जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ये बिल्कुल भी नहीं दी गई है स्कूल में। सो हमें इसको लेना चाहिए, हमें इसे सीखना चाहिए अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है। 5वां पॉइंट जो कि हमें स्कूल ने बिल्कुल भी नहीं सिखाया है वो है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। सब लोग तो जॉब नहीं कर सकते हैं ना, तो स्कूल में हमें ये सिखाया जाना चाहिए था कि बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से कंपनी रजिस्टर होती है, किस तरीके से हम मनी अरेंज करें। ये सब हमें बिल्कुल भी स्कूल में नहीं सिखाया गया। इसी की वजह से ऐसा होता है कि जब एक नॉर्मल पर्सन आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडी कुछ स्टार्ट करने की सोचता है तो उसको समझ ही नहीं आता है कि बिज़नेस की फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, जीएसटी क्या है, कैसे कंपनी रजिस्टर होगी, किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा, ये बिल्कुल भी सिखाया नहीं जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये है कि हमने इसको सीखा नहीं है, हमें स्कूल में सिखाया नहीं गया है। तो अगर हम ये सारा सिस्टम सीख जाएं कि कैसे बिज़नेस को खड़ा किया जाता है और एक राइट माइंडसेट से कैसे बिज़नेस को बढ़ाया जाता है, तो डेफिनेटली हम अपने बिज़नेस में ग्रो करेंगे, अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। नेक्स्ट लेसन जो हमें स्कूल में बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया वो है मैनेजिंग, हाउ वी कैन मैनेज आवर माइंड। हमारा जो माइंड है, अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हमारा माइंड उसको करना चाहता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे गलत हो, वो नहीं समझता है। तो किस तरीके से अपने माइंड को हमें मैनेज करना है, अपने माइंड को हमें प्रोग्राम करना है कि हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग हम जो सही है, जो हम करना चाहते हैं वो करें, ना कि वो करें जो कि हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमारा माइंड हमसे करवा लेता है। तो कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करें कि जो चीज़ें हमें नहीं करनी है हम ना करें और जो हमें करनी है वो हम कर पाएँ, यानी कि जो हैबिट्स हमें डेवलप करनी है वो हम कर पाएँ, और जो हैबिट्स हमें गलती से डल गई हैं उसको कैसे अपने अंदर से बाहर निकालें, मतलब किस तरीके से अपने माइंड को हम प्रोग्राम करें अच्छे से, तो वो चीज़ भी हम सीख सकते हैं। और डेफिनेटली जब हम अपने माइंड को मैनेज करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली हम लाइफ में बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को करने लग जाएंगे टालने की बजाय। 7वीं चीज़ जो हमें स्कूल में बिल्कुल भी नहीं सिखाई गई है वो कि हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली विद अदर पर्सन्स। ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं और जो ज़्यादा लोगों से घुले मिले नहीं होते हैं, उनको लोगों से बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो हमेशा फेयरफुल रहते हैं कि कैसे वो पब्लिक में किस तरीके से लोगों से बात करें, कैसे अपना काम करवाएं। कॉल करने तक में भी लोग जो हैं वो अच्छे से कॉल पे बात भी नहीं कर पाते हैं। तो किस तरीके, क्यों ऐसा होता है, हमें अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे हम बिना फेयरफुल हुए लोगों तक अपनी बात रख सकें, पब्लिक में अपनी बात रख सकें, ये हमें बिल्कुल भी स्कूल में नहीं सिखाया गया। लेकिन अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है तो हमें अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि हम अपनी बात अच्छे से दूसरों तक पहुँचा पाएँ और इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ। 8वां पॉइंट जो कि हमें स्कूल में बिल्कुल नहीं सिखाया गया है वो ये है कि अगर लाइफ में आप जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी उस फील्ड में कोई सक्सेसफुल पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और आपको भी लाइफ में वही पाथ को फॉलो करना है, तो अगर आप उससे सीख लें वो चीज़ तो आप अपने सक्सेस की जर्नी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक लाइफ में जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, अगर उसका एक मेंटर आप रख लेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी जो सक्सेस की जर्नी है उसको शॉर्ट कर देंगे, अपने टाइम को सेव कर लेंगे और बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है उसका मेंटर आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज ला सकता है, आपको जल्दी आपके सक्सेस तक पहुँचा सकता है। 9वां पॉइंट जो कि हमें स्कूल में बिल्कुल नहीं सिखाया गया है वो ये है कि अदर्स पीपल्स ओपिनियन डोंट डिफाइन यू। मीन्स कि दूसरे इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आप क्या हैं वो नहीं होता।
आप क्या हैं आपको खुद पता होता है कि आप क्या हैं। अगर किसी कोई मतलब विदाउट नोविंग यू आपको बताता है कि आप में ये कमी है, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड लुकिंग, इस तरीके से आपको ओपिनियन देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो ओपिनियन दे रहा है वो आपके ऊपर सही बैठेंगे। वो हो सकता है कि अपने माइंड में उसका जितना दिमाग चलता है या जितनी उसकी सोच है या जैसा उसको पसंद है उसके हिसाब से मे बी वो आपको कुछ भी सजेशन दे रहा है, आपके बारे में जजमेंट कर रहा है। लेकिन किसी और की जजमेंट, किसी और के ओपिनियन से आप क्या हैं वो डिफाइन नहीं होता। आप क्या हैं ये आपको पता होता है। इसलिए कभी भी दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस ना होकर खुद को देखना चाहिए कि हम क्या हैं और हमें कहाँ जाना है। ना कि हमें अपने आप को कम समझना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते या हमारी वैल्यू कम है या हम ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं या हम ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो दूसरों की कही हुई ओपिनियंस को कभी भी अपने ऊपर मत थोपें। खुद देखें कि आप क्या हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। 10वां पॉइंट जो हमें स्कूल में बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया है वो है लव योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। मीन्स कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अपने को दूसरों को प्यार करने से पहले आपको खुद को प्यार करना ज़रूरी है। जब आप खुद हेल्दी होंगे, जब आप खुद स्ट्रांग होंगे, जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे और जब आप खुद सक्सेसफुल होंगे तो ही तो आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, दूसरों को प्यार दे पाएंगे, उनकी आगे लाइफ में बढ़ने में हेल्प कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को ज़्यादा पसंद करें और खुद का केयर करें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं और खुद पर विश्वास रखें कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है उसी तरीके से आप भी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप अगर उसके लिए मेहनत करते हैं राइट स्ट्रेटजी के साथ और राइट माइंडसेट के साथ। 11वां पॉइंट जो कि हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया है वो है कि खुश रहना कितना ज़रूरी है, हैप्पी रहना कितना ज़रूरी है लाइफ में, अपने पैशन को फॉलो करना कितना ज़रूरी है लाइफ में। हमें बस ये सिखाया गया है कि जिस चीज़ में मतलब पैसा आप कमा लें, जॉब मिल जाए आपको, वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा पैशन है जैसे कि पेंटिंग या डांस या इस तरीके का कोई पैशन है जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है लाइफ में, उसको आप बाद में करेंगे। लेकिन पहले आप किसी तरीके से हार्डवर्क करके अपनी लाइफ को सेटल करेंगे। मतलब बिना खुश नहीं होना है, लेकिन लाइफ में जो जो चीज़ें करनी है उसको करते रहेंगे। जब वो चीज़ें हो जाएंगी तब हम खुश होंगे। यानी हमें सिखाया, ये प्रोग्रामिंग की गई हमारे साथ कि जब सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तब खुश रहना है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम खुश रहकर, खुश रहते हुए, अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हुए, अपने दिन को में हर चीज़ जो कि हमें करनी है, चाहे वो हमारा वर्क है, चाहे हमारा फन टाइम है, चाहे हमारा पैशन है या हमारा फैमिली टाइम है, इस सब के साथ जब हम छोटे हैं तब से ही इन सब के साथ कैसे मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे जाके क्रिएट करना है और खुश रहना है हर सिचुएशन में। अगर तकलीफ़ें, प्रॉब्लम भी आएंगी तो उसको भी पार करके आगे निकलना है, लेकिन खुश रहते हुए। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी है और ये हम सबको हमेशा से सीख लेना चाहिए कि जब आप खुश रहकर लाइफ क्रिएट करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँच पाएंगे। 12वां पॉइंट जो कि हमें स्कूल में बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया अच्छे से वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमें स्टडी करनी है सारा दिन या सिर्फ हमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क ही करने हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें अपनी पढ़ाई करनी है, हमें कुछ इंटरेस्ट है हमें वो भी करना है, हमें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। और अगर समहाउ अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा काम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं हम कि ये करें, तो उसको कैसे हैंडल करना है टाइम के साथ, किस तरीके से चीज़ों को डिवाइड करना है पूरे दिन में, सो दैट हम बिना थके, एनर्जेटिक, फुल डे और हाई एनर्जी में रहते हुए अपने काम को करते हुए, जो हमें स्टडी करनी है हम वो भी कर पाएँ, जब हमें अपनी लाइफ में अपने करियर को इम्पोर्टेंस देनी है वो भी दे पाएँ, साथ के साथ हम खुश भी रह पाएँ। यानी कि एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट जो हमें ये ना सिखाए कि बस किसी तरीके से ये चीज़ हो जाए तब हम खुश होंगे, या ये जो मैंने अभी काम पकड़ा है जब मैं इसको कर लूँगा तब मैं अपने फ़न के लिए बाद में टाइम निकालूँगा, ऐसा नहीं। एक ही दिन में 24 घंटे में आप किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करके चल सकते हैं, वो चीज़ अगर आपने लाइफ में सीख ली तो डेफिनेटली आप लाइफ में खुश रहते हुए ही बहुत ही जल्दी अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। 13वां पॉइंट जो कि हमें स्कूल में बहुत अच्छे से नहीं सिखाया गया है वो ये है कि जिस तरीके से खाना ज़रूरी है, जिस तरीके से सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, वैसे ही लाइफ में हेल्थ
का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बचपन से ही हमें ये सिखा दिया जाए कि आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको खाने पे कंट्रोल रखना है, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी भी लगती है तो उसको लिमिट में खाना है, आपको वॉक करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है, आपको अपने आप को पीसफुल रखना सीखना है, कैसे स्ट्रेसफुल अगर चीज़ें भी हो जाएं तो उस सिचुएशन में कैसे काम रहकर उस प्रॉब्लम का हल निकालना है, तो ये सब चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई गई। तो अगर हम इन सब चीज़ों को सीख जाएं तो हम डेफिनेटली अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हुए अपनी एक लाइफ को क्रिएट करेंगे, अपनी एक वेल्थ को क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हमारे पास वेल्थ तो होगी लेकिन हमारे साथ हमारी हेल्थ भी होगी। क्योंकि अगर हमारे पास वेल्थ है और हेल्थ नहीं है तो ऐसी वेल्थ किसी काम की नहीं है। तो हमें हमेशा से ही, चाइल्डहुड से ही ये समझ लेना चाहिए कि हेल्थ इज़ आवर प्रायोरिटी। हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बचपन से हम इसे, हेल्थ का एक जो परफेक्टली प्लान होता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। 14वां जो पॉइंट है जो कि हमें स्कूल ने नहीं सिखाया कि आपको हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे लाइफ में तभी आप आगे चल पाएंगे, लाइफ में अपने लिए अच्छा सब कुछ क्रिएट कर पाएंगे। और दूसरा कि अपने आप को तो हमें स्ट्रॉन्ग इतना बनाना है कि दूसरे अगर हमारी हेल्प ना भी करें तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अदर पीपल से वो बिल्कुल ज़ीरो रखनी है। क्योंकि अगर हम खुद को भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे और हम सोच रहे हैं कि लोग हमारी हेल्प कर देंगे, तो आप ये याद रखिए कि जब मुश्किल का टाइम होता है, जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं लाइफ में, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ से निकलना आपको मुश्किल लगता है, उस वक्त आपके कोई भी काम नहीं आता है। सिर्फ काम क्या आता है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप हेल्दी हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो ही आप उस सिचुएशन को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को भी फोकस ना करें, आप अपने लिए फाइनेंस को भी अपने मैनेज करके ना चलें और दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखें कि वो हमारे लिए कुछ कर देंगे, तो डेफिनेटली आप आगे चल के बहुत ज़्यादा मुसीबत में अपने आप को डाल सकते हैं। तो अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए और दूसरों से बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखिए अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। इस वीडियो के लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। है तो ये लास्ट, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। देखिए, हम कहीं से आए हैं इस जीवन में और हमें इस लाइफ की जर्नी को जीना है और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन जो इसके बीच का जो टाइम है हमें बहुत अच्छे से जीना है। तो अगर हमें ये टाइम बहुत अच्छे से जीना है और हमारे अंदर बिग ड्रीम्स नहीं होंगे लाइफ को लेके, हम अपने लिए ड्रीम सेट नहीं करेंगे कि हमें लाइफ में क्या क्या चाहिए और डेली बेसिस पे हम उसके लिए खुश रहते हुए, हेल्दी रहते हुए कोशिश नहीं करेंगे, तो लाइफ जो है वो बोरिंग हो जाएगी। हम लाइफ में एक जगह पे स्टक हो जाएंगे और लाइफ में एक जैसे स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है, वैसे हमारी लाइफ हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे बिग ड्रीम होंगे लाइफ के अंदर तो हम डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। बाय द टाइम जो चीज़ें हमें चाहिए हम उसको अचीव भी करेंगे और अचीव करने से पहले भी खुश रहेंगे, अचीव करने के बाद भी खुश रहेंगे। और इसी तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी को जीकर हम अच्छे से यहाँ से एक सेटिस्फैक्शन के साथ इस लाइफ को जीकर आगे जहाँ भी हमें जाना है हम जा सकते हैं। तो इसीलिए ये सब लाइफ लेसन्स अगर हम सीख जाएं और ये समझ जाएं कि हमें एक स्किल सीखनी है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, खुद की हेल्प करनी है दूसरों की हेल्प करने से पहले, यानी कि खुद को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, फाइनेंशियली हो चाहे हेल्थ वाइज हो, और रिलेशनशिप कैसे अच्छे से हैंडल करते हुए, कैसे एक्सेप्टेंस के साथ कि जो कुछ लोग ऐसे हैं तो ऐसे हैं, उनके साथ रहते हुए भी कैसे खुश रहना है अगर कोई नहीं बदल रहा है। एक्सेप्टेंस के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ की जर्नी को एक सेटिस्फेक्शन के साथ जी के जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड आई विश यू गुड लक फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप ऐसे ही आगे लाइफ चेंजिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा लाइफ लेसन जो आपने स्कूल में नहीं सीखा था आपका फेवरेट है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग, और अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करने के लिए आज ही से शुरुआत कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।